हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन यूट्यूब चैनल एल एंड कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके सामने बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 चैप्टर 2 एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 5 लेकर आए हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड विद कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित नहीं है। फर्स्ट वन इज़ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, second cooperative marketing society, third one cooperative credit society, and fourth one is cooperative production society. So cooperative society और organization के इस क्वेश्चन में आपका सही जवाब होगा cooperative production society, क्योंकि cooperative production society नाम की कोई भी सोसाइटी नहीं बनती है। Your second question is also a definition. आपको ये बताना है कि इस डेफिनेशन को देने वाले कौन है। सो योर डेफिनेशन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट हैविंग अ कैपिटल डिविडेंड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। दिस डेफिनेशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। योर ऑप्शंस आर फर्स्ट वन जस्टिस लिंडले, सेकेंड प्रोफेसर हैने, third Chief Justice Marshall, fourth none of the above. So your right answer is second Professor Haney. थर्ड क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं गाइस। योर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट द फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी है पब्लिक कंपनी, इसको माना जा सकता है। तो आपसे पूछा गया है इनमें से किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक फीचर नहीं है, कौन सा नहीं है। Your options are first one is artificial person, second common seal, third separation of ownership and control, fourth voluntary registration. So your right answer is voluntary registration. पब्लिक कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। उनके लिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वो चाहें तो रजिस्ट्रेशन कराएं या चाहे तो रजिस्ट्रेशन ना कराएं, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है उनको, या कंपल्शन नहीं है उनको क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। योर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फर्स्ट वन लिमिटेड लायबिलिटी, सेकेंड वन परपेचुअल एग्जिस्टेंस, थर्ड growth and expansion, fourth all of the above. So your right answer is all of the above. आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के डिमेरिट्स क्या क्या है। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि कंपनी को बनाने के लिए काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है और उस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में समय भी काफ़ी लगता है। इसलिए एक जॉइंट स्टॉक कंपनी या पब्लिक कंपनी को बनाना या फिर उसको पूरी तरह से तैयार करना एक बड़ा टास्क होता है। सेकंड लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपके डेटा होते हैं, जो भी आपकी फाइंडिंग्स होती हैं या फिर जो बिज़नेस की एक्टिविटी होती हैं, वो शेयर होल्डर्स को एनुअल जनरल मीटिंग में शो की जाती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं और मालिकों को उनकी कंपनी के बारे में जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती। थर्ड वन इज़ डिले इन डिसीजंस। डिले इन डिसीजंस भी सही ऑप्शन है। ये किस लिए होता है गाइस, ये इसलिए होता है क्योंकि मैनेजर्स को कोई भी डिसीजन लेने के लिए शेयर होल्डर्स की कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है, और कंसेंट के लिए उनकी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, और जनरल मीटिंग में ही जो मैनेजर्स होते हैं चाहते हैं कि उनके जो सजेशंस हैं वो उनके शेयर होल्डर्स मान लें, और शेयर होल्डर्स मानेंगे तभी वो डिसीज़न आगे कंप्लीट हो पाएगा। तो योर राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो दिस इज all for today. Thank you guys. If you like the video, please like, subscribe and share the video. Thank you. Have a nice day.